नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। हमारा आपसे निवेदन है कि कहानी के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार एक युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपने रोज दिन के जीवन से परेशान हो गया था। वह अपने घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले और रिश्तेदार जब भी उससे मिलते थे तो बस उससे यही बात कहते थे, तुमने अपने जीवन में आज तक किया ही क्या है। उसके घर वाले भी उसकी यह चिंता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। वे सोचते थे कि हमारे लड़के का क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह काम करने के लिए कहीं जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह अपने बारे में वो ज्यादा नहीं बोल पाता था, इसी कारण उसे कोई कुछ भी कह देता था और वहाँ से चला जाता था। इन्हीं कारणों की वजह से उसका मन किसी काम में या कहीं भी नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ दिन में ही छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह अपनी आदतों के कारण किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन वह कभी भी किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। उसने देखा कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय तक तो ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश खत्म हुआ तो वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफल और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो उन्हें सब कुछ मिला है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है और वो जो काम भी करते हैं हर काम में सफल हो जाते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग बस मेरी तरह ही सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हे गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। उस बौद्ध भिक्षु ने लड़के की सारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और फिर कहा, अरे बेटा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे नहीं इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतें और एक विशेष नजरिए का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी इस बात को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी बात को पूरे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, पहला प्रश्न तो ये है कि कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा प्रश्न ये है, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका आखिर में अंजाम क्या होता है। महात्मा जी आगे बताते हुए कहते हैं, बेटा, ये तीनों प्रश्न ही बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तीनों प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। तुम इस कहानी को पूरे ध्यानपूर्वक सुनना। तब वह लड़का कहता है, जी गुरुदेव, कृपया आप कहानी को सुनाइए। फिर बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी दूरी पर एक बिल था। उस बिल में एक सांप रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा,
तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब उस बिल से वह सांप बाहर निकलने लगा तो उसी समय वह बाज सांप पर झपटा, परंतु वह सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस अपने बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उस सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और फिर देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या चला गया है, और फिर दोबारा से वह बाज उस सांप पर झपटा, परंतु वह फिर से अपने बिल में छुप गया। जैसे ही वह सांप अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता तो बाज उस पर हमला कर देता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज अपने मन में ये सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा, और वह सांप बाज के डर से अपने बिल में ही छुपा रहता है। जब उस सांप को बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो वह सांप अपने मन में ये विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। और राजा विक्रम को याद करते हुए वह सांप बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकलता है तो वह सांप कहता है, हे भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, एक दिन जंगल में उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी सांप को ये पता चला कि उसी रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सांप बिल के अंदर से ही कहने लगा, हे भाई, अगर कोई मुझे राजा विक्रम से मिला देगा तो मैं उसका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो वह सांप कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो सामने वाले वृक्ष पे एक बाज पक्षी का निवास है और ये बाज मुझ पे उसी समय हमला करता है जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ, इसलिए मैं इस बिल के अंदर ही रहता हूँ और इस बिल के अंदर ना ही मुझे खाने को मिलता है और ना ही पीने को। मैं ऐसे ही भूखा प्यासा इस बिल में रहता हूँ, मैं ऐसे ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सरफराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे कष्ट का कैसे निवारण करूँ? तो वह सांप कहने लगा, हे महाराज, जैसे आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो एक दिन मुझे बाज मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सरफराज, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूसरी जगह छोड़ दूं। फिर वह सांप कहने लगा, हे महाराज, जब आप मुझे दूसरी जगह छोड़ने जाओगे तो ये बाज मुझे देख लेगा और ये वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही ये मुझे मार डालेगा। हे राजन, कुछ समय के लिए आप मुझे अपने पेट में बिठा लीजिए, अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को यह पता नहीं चलेगा कि सांप कहाँ गया और मैं आपके साथ इस वन से काफी दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सरफराज, ठीक है, आइए और मेरे मुंह में प्रवेश कीजिए। और राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सांप विक्रम के पेट में चला जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे पहुंचने के बाद उस सांप से कहने लगे कि हे सरफराज, आइए आइए मेरे पेट से बाहर आ जाइए, अब ये सुनसान वन है, यहाँ आपको बाज परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि अरे नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वायदा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन तो आ गया, अब आप मेहरबानी करके बाहर आइए। सांप कहने लगा, देखो महाराज, जितना आनंद आपके पेट में रहने का है वैसा उस बिल में नहीं मिलता, अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम अपने मन में ये सोचने लगे कि यह तो बहुत ही खराब सांप है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के कारण, उसके जहर की वजह से विक्रम के शरीर से कोड़सा फूटने लगा। राजा विक्रम अपने मन में ये सोचने लगे, मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर वह महाराज एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से खून टपकने लगा, उनके शरीर से बदबू आने लगी, क्योंकि ये तो सांप का जहर था जो उनके शरीर से कोढ़ी के रूप में टपक रहा था। अब इस समय राजा विक्रम उस वन में कोढ़ी की हालत में पड़े हुए हैं। उधर उस वन के पास एक प्रसिद्ध जनपद था
जो श्रवस्ती और श्रवस्ती नगरी के महाराज थे ताम्रध्वज महाराज। उनके 3 पुत्रियां थीं। ताम्रध्वज बहुत ही अहंकारी राजा था। उस महाराज ने एक दिन अपनी तीनों पुत्रियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटी तो राजा के डर से कहती हैं, हे पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिताजी से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने भाग्य का ही खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उसी समय एक नाई और ब्राह्मण को बुलाया। वह राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा, मेरी इन दोनों बेटियों का विवाह तो किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो मेरी वो बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंकित या बिना हाथ पैर वालों से करना है। और फिर राजा का आदेश पाकर वह नाई और ब्राह्मण उन तीनों लड़कियों का रिश्ता करने चले जाते हैं। उन्होंने उन छोटी दोनों बेटियों का विवाह तो राजवंश में कर दिया और वह तीसरी बेटी के लिए किसी कोढ़ी या अपंग को ढूंढते ढूंढते वह उसी वन से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर वह नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की बेटी का विवाह करके चलते हैं। और फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने उस राजा की बेटी का रिश्ता कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी चित्रलेखा का विवाह वन में ले जाकर उस कोढ़ी से कर दिया। वह बहुत ही परिक्रमी राजा विक्रम समय की चपेट में आ गए थे और एक कोढ़ी का जीवन बिता रहे थे। वह लड़की बहुत ही पतिव्रता थी। वह लड़की अपने पति राजा विक्रम की बहुत सेवा करती थी और वह जो छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घरों में गई। वह तो एक आराम की जिंदगी जी रही थी और वह चित्रलेखा वनों में बहुत ही दुखी जिंदगी काट रही थी। वो कहते हैं ना, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करते हैं इस पर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करते हैं। भगवान उसे हमेशा आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ रहते रहते काफी समय हो गया था। उनकी झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सांप का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात का समय था और चित्रलेखा महाराज की सेवा कर रही थी। उसी समय बिल से एक सांप बाहर निकला और जो राजा विक्रम के पेट में सांप था उस सांप से कहने लगता है, हे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन से बाहर जाकर तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ टपक रहा है। अरे ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितनों का दुख दूर करते। वह सांप आके कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो उस राजा के पेट में बैठा हुआ जो सांप था वह दूसरे सांप से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा कि तू उस धन के खजाने पर कुंडली मार कर बैठा है। अगर यह धन मानव समाज के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो एक कीपा तेल तेरे बिल में गर्म करके डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को वह चित्रलेखा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में ये विचार आया, यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सांप बैठा हुआ है, इसी कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक आश्रम पर पहुंचती है और एक ऋषि से अनुरोध करती है, हे महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। उन ऋषि ने कहा, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस गंगा जल का तुम क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी, हे ऋषि, मैं राजा स्वर्णध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए दवा के रूप में मुझे एक गिलास गंगा जल चाहिए। तो उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया और वह चित्रलेखा गंगा जल को लेकर महाराज विक्रम के पास पहुँची और वहाँ पहुँचकर महाराज विक्रम से कहने लगी, हे महाराज, इसे पी लीजिए, यह दवाई है आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए। आप इसे जल्दी से
ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी लेते हैं और जैसे ही उस गंगा जल को महाराज ने पिया तो थोड़ी देर में उस सांप के 100 टुकड़े हो गए। जो राजा के पेट में था वह सांप नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया। अब उस राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, मैं इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक कीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि हे चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, पहले आप एक तेल का कीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा बाजार में जाते हैं और एक कीपा तेल लेकर आते हैं और फिर चित्रलेखा आग जलाती है और उस आग में उस एक कीपा तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सांप के बिल में खाली कर देती हैं। जैसे ही उस बिल में गर्म तेल डाला गया तो उस सांप की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, आप इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रम हैं, परंतु आप जानते हैं मेरे पिताजी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसलिए मेरे पिताजी का जो महल है उससे अच्छा महल इस वन में बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, हे चित्रलेखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम एक नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण कराया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, इससे ज्यादा बलवान कोई नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह तो आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब होता है वह पतन की ओर चला जाता है, वह बर्बादी की तरफ मुड़ने लगता है। उसी समय राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में राजा पराजित हो जाता है और राजा ताम्रध्वज अपने प्राण बचाने के लिए उसी वन में भाग जाता है। जब उस वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र, भूख से पीड़ित और प्यास का मारा हुआ वह राजा उस वन में भटक रहा था। उस समय वह राजा चित्रलेखा के महल से गुजरता है तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक को भेजकर राजा ताम्रध्वज, जो कि फटे हुए हालत में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। राजा ताम्रध्वज ने सोचा, ना जाने यह कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, हे पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे ये कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अब आप देख लीजिए, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। हे पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ जिसका आपने अपमान कर दिया था और एक कोढ़ी के साथ मेरा विवाह कर दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए महाराज, मैं उज्जैन नगरी महाराज विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज अपने मन में विचार करता है और अपनी लड़की से अपने उस अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई व्यक्ति दूसरों को ये सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई भी किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई भी खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। तभी तो किसी ने कहा है, हर दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आप कभी ये ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस सारे संसार को खिलाने वाला तो एक ही होता है और वो है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका हाल वही होता है जो उस राजा के पेट में बैठे हुए सांप का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सच की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारों और पापियों का अंत होता है। इस तरह राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बहुत स्वागत किया। वह राजा ताम्रध्वज को अपने राज्य उज्जैन में ले आए और राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेज दी और जिस राजा ने राजा ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। दोस्तों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से जरूर देता है। हम और तुम तो अपने बच्चों का पालन पोषण में ही समय बिता देते हैं, लेकिन इस संसार के पालन करने वालों को देखिए, वह इस संसार के हर एक जीव जंतु का ध्यान रखता है।
वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हें उन तीनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी महात्मा जी, मुझे जवाब मिल गया। उस लड़के ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।